हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग हब। आज मैं इंग्लिश स्पोकन के बारे में बात करूंगा कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, कैसे किसी से बातचीत करना होगा तो हम कैसे बातचीत करेंगे। लोग बोलते हैं कि वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद ट्रांसलेट करना सीखो, ट्रांसलेट करने के बाद फिर सोचो। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश मुंह से निकलना चाहिए, कुछ भी निकलना चाहिए। जैसे अगर हम को अगर मान लीजिए कि लंबा सेंटेंस नहीं आ रहा है तो छोटा छोटा वर्ड प्ले, जैसे खेलने के लिए प्ले वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, पीने के लिए वाटर वर्ड यूज करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है। और दूसरी बात है क्या कि अगर कुछ कुछ सेंटेंस अगर हम सुन के उसी को बार बार सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो भी मेरा स्पोकन क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं उसी के लिए लेकर के आया हूँ एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, जो कि वन बाई वन आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले है मॉर्निंग टॉक। सुबह सुबह अगर दो पर्सन के बीच बातचीत होता है तो कैसे बातचीत होता है ना। जैसे सपोज हम घर में रह रहे हैं तो मेरी मम्मा और मेरे बीच अगर बात होगा तो कैसे बातचीत होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक माँ है और एक मोंटी है। ठीक है, तो माँ बोलती है, मोंटी जल्दी उठो, 6 बज गए हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे, मोंटी गेट अप नाउ इज 6 o'clock। ठीक है, तो मोंटी बोलता है, मम्मी जी नमस्ते, यानी गुड मॉर्निंग मम्मी। ठीक है, तो माँ फिर बोलती है कि जल्दी से बिस्तर छोड़ो। ठीक है, और अपने हाथ अपने दांत तथा मुंह साफ करो। ठीक है, गुड मॉर्निंग मम्मी। ठीक है, गेट अप, है ना। माँ बोलती है, गेट अप नाउ, वॉश योर फेस एंड क्लीन योर टीथ। ठीक है, तो फिर मोंटी बोलता है, अच्छा मम्मी, मैंने दांत व मुंह साफ कर लिए हैं। ठीक है, ओके मम्मा या ओके मम्मी, आई हैव वॉश्ड माई फेस एंड क्लीन माई टीथ। ठीक है ना। तो माँ बोलती है, अच्छा बेटे, अब दूध भी ले लो, गुड बॉय, नाउ टेक योर मिल्क। ठीक है, तो मोंटी बोलता है, अच्छा मम्मी, ओके मॉम, है ना, ओके मम्मा। ठीक है, तो फिर माँ बोलती है, अब अपनी स्कूल ड्रेस और जूते पहन लो। ठीक है, नाउ वियर वियर योर स्कूल ड्रेस एंड शूज। ठीक है, तो मोंटी बोलता है, मम्मी जी मेरी स्कूल ड्रेस कहाँ है, मम्मी वेयर इज़ माई स्कूल ड्रेस। ठीक है, तो माँ बोलती है, यह लो अपनी स्कूल ड्रेस और जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, हेयर इज़ योर स्कूल ड्रेस एंड गेट रेडी फास्ट। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मोंटी बोलता है, मम्मी मैं तैयार हूँ, है ना। तो मम्मी आई एम रेडी। ठीक है, तो माँ बोलती है, स्कूल बस का इंतज़ार करो, वेट फॉर द स्कूल बस। ठीक है, तो मोंटी बोलता है, ठीक है मम्मा, है ना, यस मॉम, यस मम्मी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन बिटवीन मॉम एंड देयर सन, दैट इज मदर, एंड देयर सन, दैट इज व्हाट, मोंटी। ठीक है, मोंटी के अलावा कोई और भी, जैसे आप अपने घर में तो आप अपने मम्मी और आपके बीच कन्वर्सेशन होगा तो इस तरीके से बार बार यूज करना ये वर्ड। ठीक है, ये सेंटेंस बार बार यूज करना है, बोलना है, फिर से देखना है, सुनना है, बार बार अगर इसी तरीके से होगा तो आई थिंक धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं। ठीक है, विथ अ वॉशरमैन। ठीक है, यानी धोबी के बीच बातचीत होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बीच स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन की, कैसे क्या बोला जाएगा। धोबी बोलता है ना, कि बीवी जी अपने कपड़े ले लीजिए, मैडम टेक योर क्लॉसेज। ठीक है, तो रमा बोलती है, कितने कपड़े हैं, हाउ मेनी क्लॉसेज आर देयर। ठीक है, तो धोबी कहता है, 2 साड़ी, 2 कुर्ते और 2 पैंट हैं, 2 साड़ीज, 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स। ठीक है, तो रमा फिर बोलती है, लाओ देखूं, लेट मी चेक। तो धोबी बोलता है, अवश्य, श्योर मैडम। ठीक है, अवश्य, श्योर मैडम, है ना। तो फिर रमा बोलती है, ठीक है, कितने पैसे हुए, है ना, क्लॉथ्स आर ओके, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी पेड। तो धोबी बोलता है कि बीवी जी सिर्फ 15 रुपये, मैडम 15 रुपीज़ ऑनली। तो रमा बोलती है, यह लो टेक इट। ठीक है,
तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन वॉशरमैन एंड एनी वीमेन, ठीक है, उसके बीच ये बातचीत होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सुने, ताकि आपको जितना बार आप रिपीट करेंगे तो आपको उतना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप याद करते हैं कि किसके बीच है ना, विथ अ चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे के साथ ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे क्या कहता है ना, कोई चिन्मय है और एक चिंटू है, ठीक है। तो चिन्मय पूछता है, बेटे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम सन। तो चिंटू बोलता है, मेरा नाम चिंटू है, माय नेम इज चिंटू, ओके। तो चिन्मय कहता है कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, है ना, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। तो चिंटू बोलता है, मैं बाल भारती स्कूल में पढ़ता हूँ, इन आई स्टडी इन बाल भारती स्कूल। तो चिन्मय बोलता है कि यह स्कूल कहाँ है, वेयर इज दिस स्कूल, ठीक है। तो चिंटू बोलता है, यह मॉडल टाउन में है, इट इज़ इन द मॉडल टाउन, ठीक है। तो चिन्मय बोलता है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, है ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो चिंटू बोलता है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन द थर्ड क्लास, ओके। फिर चिन्मय बोलता है, तुम्हारे कक्षा में अध्यापक कौन है ना, हु इज योर क्लास टीचर, ठीक है। तो चिंटू कहता है, हमारे कक्षा अध्यापक श्री तिवारी हैं, यानी आवर क्लास टीचर इज मिस्टर तिवारी, ठीक है। चिन्मय फिर बोलता है, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, है ना। चिन्मय एक कोई पर्सन है जो कि पूछता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो चिंटू बोलता है, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, देयर इज 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ठीक है। तो चिन्मय तुम्हारा शौक क्या है, व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है। तो चिंटू बोलता है, पेंटिंग मेरा शौक है, पेंटिंग इज माई हॉबी। तो चिन्मय कहता है, स्कूल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। तो चिंटू बोलता है, रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो नेक्स्ट चिन्मय कहता है, तुम्हें अपना स्कूल कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक योर स्कूल। तो चिंटू बोलता है, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, ठीक है। तो चिन्मय कहता है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो चिंटू बोलता है कि मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम है, माई फादर्स नेम इज श्री राधेश्याम, ठीक है। तो चिन्मय फिर पूछता है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट इज योर फादर डूइंग, ठीक है। तो चिंटू कहता है, मेरे पिताजी वकील हैं, माई फादर इज एन एडवोकेट। तो चिन्मय कहता है, तुम्हारे कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो चिंटू बोलता है, मेरा केवल एक छोटा भाई है, आई हैव ओनली वन यंगर ब्रदर, ओके। नेक्स्ट है क्या कि चिन्मय कहता है, तुम्हारी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर डू यू हैव। तो चिंटू कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर, ठीक है। तो फिर चिन्मय कहता है, तुम्हारे माता जी क्या करती हैं, व्हाट इज योर मदर डूइंग। तो चिंटू कहता है, मेरी माता जी घरेलू महिला है, माई मदर इज होम मेकर, ठीक है। तो चिन्मय कहता है, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, है ना, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो चिंटू बोलता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो चिन्मय कहता है, तुम अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। तो चिंटू बोलता है, धन्यवाद अंकल, थैंक यू अंकल, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़े व्यक्ति हैं जो कि उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा और कन्वर्सेशन करवाता हूँ, किसके बीच, टॉकिंग टू अ टेलर, ठीक है। टेलर से कैसे बातचीत किया जाता है, जैसे आपने एक टेलर के पास गया, ठीक है, तो टेलर से कैसे बातचीत करना है ना, इंग्लिश में, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए, तो इसमें एक सोहन नाम का लड़का है, एक दर्जी है, ठीक है। तो सोहन कहता है, मेरे सूट के लिए कितना कपड़ा लगेगा, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर माई सूट, ठीक है। तो दर्जी बोलता है, 3.25 मीटर, देयर इज 3.25 मीटर ओनली, ठीक है। तो सोहन कहता है कि सूट कितने दिन में तैयार कर दोगे, व्हेन विल यू गेट द सूट रेडी। तो दर्जी कहता है, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, आई विल टेक एटलीस्ट 1 वीक टू स्टिच, ओके।
तो सोहन बोलता है ठीक है, समय पर दे देना, ओके प्लीज डिलीवर इट ऑन टाइम। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन बिटवीन टेलर एंड अ पर्सन, ठीक है, हु इज टीचिंग द क्लासेज टू द टेलर। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन अबाउट द पार्टी। ठीक है, जैसे सपोज यू आर गोइंग टू अ पार्टी, है ना, एंड आपको कोई फ्रेंड या किसी से अगर बात करना हो फ़ोन पे तो पार्टी के लिए, तो आप कैसे उससे बातचीत करोगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसमें गीता है और एक मीता है। ठीक है, दो नाम की लड़की है। इसमें गीता बोलती है फ़ोन पर, हेलो मीता, क्या हाल है, हेलो मीता हाउ आर यू। तो मीता बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम, आई एम क्वाइट वेल, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, तो गीता बोलती है मैं भी ठीक हूँ यार, है ना, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कब आ रही हो, सेम एज यू, व्हेन आर यू कमिंग हेयर। ठीक है, तो मीता बोलती है मैं आज लीना के जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू लीनाज बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो गीता बोलती है ओह मैं भी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, ओह आई एम आल्सो गोइंग देयर। तो मीता बोलती है तब तो बहुत अच्छा है, जल्दी आओ हमारे साथ चलो, है ना, वेरी गुड, देन कम ऑन फास्ट, आई शैल टेक यू विथ मी। ओके, तो गीता बोलती है ठीक है धन्यवाद, ऑल राइट थैंक यू। ठीक है, तो मीता बोलती है इस पैकेट में क्या है, व्हाट इज देयर इन दिस पैकेट। ठीक है, तो गीता बोलती है यह लीना के लिए जन्मदिन का उपहार है ना, इट्स अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर लीना। मीता बोलती है परंतु मुझे तो अभी उपहार खरीदना है, बट आई हैव स्टिल टू परचेस अ प्रेजेंट। ठीक है, तो गीता बोलती है तुम उपहार अनारकली गिफ्ट सेंटर से खरीद सकती हो, ओके यू कैन बाय द प्रेजेंट फ्रॉम अनारकली गिफ्ट सेंटर, ओके, है ना। तो मीता बोलती है यह कहाँ है, वेयर इज इट, है ना। तो गीता बोलती है यह लीना के घर की ओर जाते समय रास्ते में ही है ना। तो इट इज़ ऑन आर वे टू लीनाज हाउस। ठीक है, तो गिफ्ट सेंटर पर पहुंचकर वो दोनों रुकती है और मीता दुकान के अंदर चली जाती है ना। बोथ ऑफ देम स्टॉप एट द गिफ्ट सेंटर, मीता गेट इनसाइड द शॉप टू परचेस अ प्रेजेंट। मीता बोलती है कि लो मैं अपना उपहार ले आई हूँ, हेयर आई एम विथ माई प्रेजेंट। ठीक है, तो गीता बोलती है ओह बहुत अच्छा है, यह तो बहुत सुंदर उपहार है, ओह वेरी नाइस, इट्स एन एक्सलेंट प्रेजेंट। ठीक है, मीता बोलती है हम पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड नाउ। ठीक है, तो गीता बोलती है ओह घर कितनी सुंदरता से सजाया गया है, ओह हाउ ब्यूटीफुल द हाउस हैज़ बीन डेकोरेटेड। तो मीता बोलती है हाँ वास्तव में यह सजावट बहुत ही सुंदर है, यस इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन। तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड गीताज एंड मीताज, हाउ दे हाउ दे टॉक अबाउट द पार्टी। ठीक है, क्या खरीदना है, क्या लेना है, कैसे जाना है, तो दीज आर मेनी थिंग्स अबाउट दिस। ओके, तो ये था कन्वर्सेशन, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कन्वर्सेशन, नए कुछ टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।